बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नून लीग ने एक और पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की है। मरीम नवाज साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर इल्ज़ामात की बौछार की है और इस दफ़ा निशाने पर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ साथ साबिक़ आर्मी चीफ राहील शरीफ हैं। और राहील शरीफ के बारे में ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो एक्सटेंशन चाहते थे और चूँकि एक्सटेंशन नहीं दी गई उनको, नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन नहीं दी, वो और ज़्यादा देर आर्मी चीफ रहना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे रिटायर हों राहील शरीफ साहब। तो इस वजह से ये डॉन लीक्स किया गया और पनामा लीक्स किया गया। अब आपने अगर देखा हो जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया हालिया मरीम साहबा ने, जिसमें उन्होंने बात की कि जी इमरान खान को हटा दें, इस हुकूमत को हटा दें तो फिर हम फ़ौज से बात कर सकते हैं। उसी में उन्होंने ये बात भी कही थी उसी इंटरव्यू में कि ये क्या बात है कि जी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ना दी जाए तो डॉन लीक्स हो जाता है, ये क्या है, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के साथ ऐसा क्यों होता है। तो उस पर सवाल ये किया गया बीबीसी के एंकर की तरफ से कि आपने अभी तो एक्सटेंशन में वोट डाला है, जो कानून साजी हुई है उसके हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए। तो फिर मरीम साहबा ने कहा कि हाँ हाँ वो हुआ है, वो भी है, मगर वो वक्त आने पर फिर कभी इस पर बात करेंगे, वो चीज़ है। तो अब बाजवा साहब को खुद एक्सटेंशन के लिए वोट दिया और उसका जवाब यह है जी वक्त आने पर बात करेंगे। और राहील शरीफ साहब के बारे में इल्ज़ाम लगा दिया जी वो तो एक्सटेंशन लेना चाहते थे लेकिन हमने नहीं दी और उसकी वजह से ये पनामा और डॉन लीक्स हो गए। और तजाद देखिए कि उस वक्त राहील शरीफ साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे, हमने नहीं दी, इसलिए सब कुछ हो गया। तो फिर अब बाजवा साहब को क्यों दी आपने? तब तो आपकी हुकूमत थी और अब तो हुकूमत में भी नहीं थे आप और फिर भी आपने वोट दिया, तो इसका कोई अभी जवाब नहीं है। मेरी राहील शरीफ साहब के करीबी हलकों से बात हुई है और एक बहुत अहम शख्सियत से मैंने फ़ोन पर बात की और उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि ये सब झूठ है और राहील शरीफ साहब ने कभी भी कोई एक्सटेंशन नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने बहुत पहले, वक्त से बहुत पहले ये वाज़ेह कर दिया और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये वाज़ेह किया कि वो किसी भी तरह से एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और अपने वक्त पर वो रिटायर हो जाना चाहते हैं। अब एक और चीज़ ये है कि अब ये अखबारात में खबरें दोबारा से छप रही हैं कि यही सारा मामला कि जी नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन नहीं दी और राहील शरीफ साहब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जी मैंने कोई एक्सटेंशन मांगी। अब ये एक सेकंड एपिसोड शुरू हो गया है, यानी मौजूदा आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बातें कर कर के, जलसों में बातें कर कर के वो भड़ास नहीं निकली, मकासद हासिल नहीं हुए, तो अब साबिक़ आर्मी चीफ पर भी शुरू हो गए हैं। तो किस किस आर्मी चीफ को आपने टारगेट करना है? फिर कहते हैं कि जी हम तो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, फिर चंद लोगों के ख़िलाफ़ हैं। ये चंद लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। मौजूदा आर्मी चीफ, मौजूदा DGISI, साबिक़ आर्मी चीफ, साबिक़ DGISI जितने थे सारे इसी तरह थे क्या? ये सारी फ़ौज से आपको मसला है। और ये भी बातें लिखी जा रही हैं कि जी चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब लंदन तक गए जब मियाँ नवाज शरीफ का वहाँ पर इलाज हो रहा था, दिल का उनका ऑपरेशन था, तो वहाँ जाकर भी उन्होंने कहा कि जी राहील शरीफ साहब को आप एक्सटेंशन दे दें वरना मार्शल लॉ लग सकता है। नवाज शरीफ साहब ने ऐसा नहीं किया। अब नवाज शरीफ साहब से जब पूछा गया है, जो खबर है अखबारी खबर, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जी ये किस तरह से आपको पैगाम दिया, राहील शरीफ ने ख़ुद कहा, क्या हुआ? तो जवाब होता है जी करीबी हल्के थे, नून लीग के हल्के थे, नून लीग के लोग थे और भी कुछ लोग थे जो बार बार ये पैगाम पहुँचाते रहे कि राहील शरीफ एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये वही कहानी है जो साबिक़ ISI के चीफ ज़हीरुल इस्लाम साहब के बारे में बनाई गई। और उस कहानी से पहले मैं बता दूं आपको जो करीबी हल्के हैं वो क्या कहते हैं। राहील शरीफ साहब के करीबी हल्के से मेरी बात हुई, बड़ी अहम शख्सियत हैं वो। उन्होंने भी ये कहा कि ये सब झूठ है, मरीम साहब भी झूठ बोल रही हैं और उनके वालिद भी झूठ बोल रहे हैं, बाकी सब ये सारी नून लीग की मनगढ़ंत कहानी है। अब ये दोबारा इसको क्यों फ्लेयर अप किया जा रहा है, ये इसका मकसद आप लोग खुद समझ लें कि फिर से नई कहानी नहीं बिक रही तो एक पुरानी कहानी फिर दोबारा जुड़ी जा रही है, एक दोबारा बयानिया बनाया जा रहा है। और उस वक्त ये हुआ कि बैनर्स लगने लग गए थे कि जनाब जाने की बातें जाने दो और इस तरह राहील शरीफ के हवाले से, और फिर ये सारी बातें शुरू हो गई, चहम गोइयाँ के अच्छा राहील शरीफ साहब ये खुद छपवा रहे हैं, ये बैनर्स लगवा रहे हैं और वो एक्सटेंशन चाहते हैं, अभी नहीं जाना चाहते। तो चूँकि उससे पहले कियानी साहब को भी एक्सटेंशन मिली थी, वो पीपल्स पार्टी के दौर में मिली थी, तो इसलिए अब ये जब बातें शुरू हो गई तो फिर राहील शरीफ साहब ने मुनासिब समझा, उन्होंने कैटेगोरिकली और कई महीने पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो
जिनसे मेरी बात हुई है, जो करीबी मैं हल्कों का जिनका जिक्र कर रहा हूँ राहिल शरीफ के, उन्होंने शायद 10 माह का मुझे कहा है कि 10 माह पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया था अपनी रिटायरमेंट से कि जी मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। फिर ISPR के थ्रू भी ये चीज़ क्लियर कर दी गई कि राहिल शरीफ साहब एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और वो वक्त पर रिटायर होंगे। अब बकौल करीबी हल्के राहिल शरीफ साहब के, वो ये कहते हैं कि क्यों वो बदनामी लेगा एक शख्स, यानी आर्मी चीफ है और वो कई महीने पहले एक चीज़ अनाउंस कर दे कि जी मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, मैं वक्त पर रिटायर हो रहा हूँ, और उसके बाद फिर आके एक्सटेंशन ले ले, तो क्या उसकी इज्जत रह जाएगी? तो इतना अरसा पहले कहने के बाद वो उससे दोबारा फिरेगा क्यों? एक डिसिप्लिन होता है। लिहाजा उसने ये चीज़ क्लियर कर दी। राहिल शरीफ साहब ने उस वक्त ही कह दिया था, कई माह पहले ये बात कह दी थी, क्योंकि ये चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई थी, इसको क्लियर उसी वक्त कर दिया ताकि कल को ये बात ना आए। अब भी वो इस बात पर कायम है कि कोई एक्सटेंशन उन्होंने नहीं मांगी। अब आप ये देख लीजिए, वही मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो करीबी हल्कों वाली बात है कि जी नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं नून लीग के हमारे हल्कों में ये बात चल रही थी कि जिनको पैगाम भिजवाया गया, राहिल शरीफ साहब ने उनको कहा। अब ये कहानी पहले भी बेचने की कोशिश हुई है ज़हीरुल इस्लाम साहब के हवाले से कि जी धरने के पीछे उनका हाथ था और इस्तीफ़ा तलब किया गया। अब ज़हीरुल इस्लाम साहब ने भी वाज़े कर दिया, वो भी मैदान में आए और उन्होंने भी खामोशी तोड़ी राहिल शरीफ की तरह कि जी मैंने कभी कोई इस्तीफ़ा इनसे नहीं मांगा। राहिल शरीफ ने जिस तरह से बात कही है, इसी तरह ज़हीरुल इस्लाम साहब ने भी ये बात कर दी थी कि जी हमने तो कोई इस्तीफ़ा इनसे नहीं मांगा। जब पूछा गया कि जी किसने मांगा इस्तीफ़ा, तो कहा कि जी वो कि कोई पैगाम लेकर आया था कि जी DGISI कह रहे हैं, वो एक कोई ब्रिगेडियर हैं, वो नून लीग के किसी आदमी के पास आए कि ब्रिगेडियर ने कहा है जी ज़हीरुल इस्लाम साहब DGISI कह रहे हैं जी आप इस्तीफ़ा दे दें, नवाज़ शरीफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अच्छा, अब वो नून लीग के साहब गए नवाज़ शरीफ के पास कि जी ब्रिगेडियर साहब आए हैं और वो ज़हीरुल इस्लाम साहब का पैगाम लाए हैं। तो ये नवाज़ शरीफ साहब की कहानी है। जब पूछा जाता है उन ब्रिगेडियर साहब से तो वो कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अच्छा, नून लीग के बंदे से पूछा जाता है, वो भी कोई वाज़े उसका उस तरह जवाब नहीं देते। अब जब ये बात मानते हैं कि जी ज़हीरुल इस्लाम को जब बुलाया और उनके सामने सारी बात रखी कि जी ये तो धरने के पीछे आपका हाथ है, आपके लोग हैं, तो ये देख लें ये क्या हो रहा है। ये PTI का जो धरना था, ज़हीरुल इस्लाम साहब ने इसका जवाब दिया कि जी ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी हो सकता है आपकी मर्ज़ी से ना हो रहा हो, लेकिन आपके नीचे जो लोग हैं वो ये कर रहे हों, इंटेलिजेंस के दीगर अफसरान। तो ज़हीरुल इस्लाम साहब ने वाज़े कहा कि ये मुमकिन नहीं है, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ उसका, तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। तो फिर इस्तीफ़ा उस वक्त क्यों नहीं लिया नवाज़ शरीफ साहब ने? बाद में उनको जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया उनकी रिटायरमेंट पर और जिस तरह से उनको रुख्सत किया गया, वो भी अब सबके सामने है। तो उस वक्त के जो आपके अमल है, जो आपका तर्ज अमल है, जो आपका किरदार है, वो कुछ और कहानी बताता है। ज़हीरुल इस्लाम साहब का देख लें, राहिल शरीफ का भी देख लें आप, उनके साथ कैसा उस वक्त दौर था। और फिर मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि 2016 नवंबर दिसंबर में ये 3 अपॉइंटमेंट्स होती हैं। दिसंबर में अपॉइंटमेंट होती है 2016 में, उस वक्त चीफ जस्टिस बने साकिब निसार। फिर दिसंबर में ही अपॉइंटमेंट होती है DGISI नवीद मुख्तार की बतौर ISI चीफ, और उससे पहले गालिबन वो कराची में कोर कमांडर थे। तो और 7 नवंबर में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 2016 में आर्मी चीफ बनते हैं। जब ये सब होता है तो उसी दौर में मरीम साहबा ट्वीट करती हैं कि जी वो कोई तब्दीली की हवाएं चल पड़ी, अब सब कुछ ठीक हो गया। यानी इंप्रेशन ये देने की कोशिश की गई कि अब हमारे लोग आ गए हैं, क्योंकि कहा जाता था कि जी साकिब निसार साहब भी एक वक्त में नून लीग के करीब रहे और सेक्रेटरी लॉ भी रहे शायद नून लीग के दौर में, उसी दौर में लगे थे, कुछ इस तरह की बातें। तो जी हमारे आदमी हैं, ये हमारा ख्याल करेंगे। अच्छा, उन्होंने जब केसेस के फैसले सुनाना शुरू किए तो फिर क्या हो गया। अच्छा, इसी तरह नवीद मुख्तार साहब के बारे में इंप्रेशन देने की कोशिश की गई, उन्होंने भी फ़ौज को सर्व करना था, पाकिस्तान को सर्व करना था, वो भी कहानी नहीं बनी कि कोई पता नहीं हमारे ताल्लुकात हैं, किसी तरह से कोई दूर की रिश्तेदारियाँ हैं, वो काम आएंगी। फिर ये कि जी राहिल शरीफ साहब चले गए हैं, कमर जावेद बाजवा साहब आ गए हैं, इनसे बड़े हमारे अच्छे चल जाएंगे मामलात। अच्छा, अब उनसे भी गिले शुरू हो गए हैं। तो ये कोई आपको क्यों नहीं पसंद आता, ये कहानी क्या है? तो ज़हीरुल इस्लाम साहब ने भी इनकार किया, राहिल शरीफ साहब इनकार करें इल्ज़ामात का, नए से नए इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और सबूत जो हैं वो नहीं दिए जाते। अब देखें अगली कहानी क्या आती है। मैंने आपको दोनों तरफ का मौक़िफ़ बता दिया है, नवाज़ शरीफ ने क्या कहा और मरीम साहबा ने अब ये जो नया पंडोरा बॉक्स खोला है कि जी वो एक्सटेंशन ना दी जाए तो जी डॉन लीक्स हो जाता है। यही इल्ज़ामात लगाया गया जी पनामा लीक्स के पीछे यही था कि चूँकि हमने एक्सटेंशन नहीं दी थी तब ये सारी गेम जो है वो चला दी गई। फिर कभी आप
कमर जावेद बाजवा साहब पर भी इसका इल्ज़ाम लगा देते हैं जी पनामा लीक्स हो गया, आज इलेक्शन रिगिंग हो गई। तो पहले अपना बता दें कि आपका किस तरफ रुझान है, आप चाहते क्या हैं। कभी फिर कहा जाता है जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं और अगले ही दिन जनाब स्वात में जाकर जो जलसे होते हैं वहाँ फिर दोबारा वो हमले हो जाते हैं। तो किसी एक तरफ तो खड़े हों। और अब ये नया जो मामला है कि साबिक़ आर्मी चीफ राहील शरीफ के ख़िलाफ़ भी महाज खोल दिया गया। तो जितने ज़्यादा इस तरह से महाज खोलते जाएंगे उतना नून लीग को नुकसान होगा। यही बात समझाई जा रही है नून लीग के जो हकीकत पसंद लोग हैं उनकी तरफ से, लेकिन कभी उनके समझ में आती है और कभी फिर दोबारा लगता है कि दूसरी तरफ चलना शुरू कर दिया जाता है। तो इसका सारे का सारा नुकसान नून लीग को होना है, शरीफ ख़ानदान को होना है, क्योंकि जितने आप इस तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे बग़ैर सबूतों के तो उसका फिर जब जवाब आएगा तो फिर नुकसान आपको होगा, क्योंकि सबूत आपके पास है नहीं। तो राहील शरीफ साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनके करीबी हल्कों की तरफ से, वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। और ये आप चेक कर सकते हैं, ज़रूर चेक कीजिए कि ये चीज़ें हुई या नहीं, कि राहील शरीफ साहब ने पहले ही इस चीज़ से इनकार कर दिया। एक्सटेंशन वाला मामला सारा जो कुछ था वो किस हद तक हकीकत है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।